साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों आज का अपना टॉपिक है जो कि विटामिन के नाम से है। आज हम विटामिन के बारे में जो कि गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों आज का सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ आवश्यक जानकारी, और वो ये है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिले। तो साथियों शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन, और वो ये है कि आगे बढ़ते रहिए किंतु अपने भूत को याद रखते हुए। साथियों मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा इस बारे में कि जो शशि थरूर जी हैं, जो कि एक महान व्यक्तित्व हैं और पॉलिटिशियन के रूप में आप उन्हें जानते हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा तो इंटरव्यूकर्ता ने उनसे पूछा कि सर आप इतिहास पे बहुत ज़्यादा लिखते हैं, इतिहास क्या बताता है मनुष्य को। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त लाइन बोली और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतिहास जानना है तो आप ऐसे जानिए कि इतिहास हमें बताता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको ये पता लग जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो आपके सामने वो बात एकदम क्लियर हो जाती है कि आपको जाना कहाँ तक है। अर्थात विद्यार्थी जीवन में आप इसको कैसे लागू कर सकते हैं, वो ये कि आप अपनी असफलताओं को त्यागिए, आप अपनी सफलताओं को देखिए कि उन सफलताओं जिनसे आप यहाँ तक आए हैं उन सफलताओं को अपने जीवन में कंटिन्यू रखिए और बहुत ही आगे तक ज़रूर ही आप जाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है विटामिन। पहला प्रश्न है अपना, विटामिन का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है। हेमेटोलॉजी, पेडागोजी, विटामिनोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अपना जो कि विटामिनोलॉजी है। ऑप्शन सी है अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर ये विटामिन है क्या, और विटामिन की खोज किसने की थी, किसने इनका नामकरण किया, विटामिन कहाँ से आया। तो साथियों हम इनके बारे में जो कि आज पूरा गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो बात आती है सर ये विटामिन आया कहाँ से। तो विटामिन का अध्ययन तो हो गया आपका विटामिनोलॉजी में। अब एक व्यक्तित्व हैं जो कि वैज्ञानिक हैं और उनका नाम है हॉपकिंस। तो विटामिन की खोज की थी आपके हॉपकिंस ने। अब आप कहेंगे कि सर ये जो हॉपकिंस हैं इन्होंने खोज तो कर दी, लेकिन आप हमें ये तो बताइए कि ये विटामिन है क्या। तो साहब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, विटामिन एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे शरीर में शरीर की रक्षा करने के लिए पाया जाता है। हमारे शरीर में शरीर की रक्षा करने के लिए पाया जाता है। इसको रक्षात्मक भोजन आप कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसका एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ये तत्व है और एक तरफ आप इसका नामकरण कर रहे हैं कि ये विटामिन है, तो इन दोनों में मतलब ये विटामिन हो कैसे गया। आप कह रहे हो कि जो हॉपकिंस मनोवैज्ञानिक नहीं थे, माफ़ कीजिएगा वैज्ञानिक थे, जो हॉपकिंस वैज्ञानिक थे आपके, इन्होंने इस तत्व की खोज तो कर दी कि ऐसा कोई तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में रक्षात्मक तत्व है। अब इसका जो नामकरण है वो उन्होंने नहीं किया। नामकरण करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं और उनका नाम है फंक, सी फंक हैं, जो कि उन्होंने इसका नामकरण कर दिया। उन्होंने नाम बता दिया कि ये विटामिन है। अब आप कहेंगे सर हॉपकिंस ने तो इसकी खोज कर दी और फंक ने है जो कि इनका नामकरण कर दिया। सर अब ये हैं कौन कौन से, तो आपको भी पता है और मैं आपको एक बार और बता देना चाहूँगा इस बारे में। जो कि हैं आपके विटामिन, वो हैं, माफ़ कीजिएगा, आपके जो विटामिन है यहाँ पे लिख लेते हैं हम उन्हें। आपका विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई और के। ये हैं आपके विटामिन। अब आप कहेंगे कि सर क्या सभी की खोज इन्होंने की थी, ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो सारे विटामिन हैं क्या इन सभी की खोज इन्होंने की थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कहेंगे तो फिर ये क्या, तो आपको बता देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, इन सभी की खोज है कि अलग अलग व्यक्तियों ने की थी। जो आपके ए और बी हैं आप साथ साथ लिखते चलिएगा, मैं आज लिखूँगा कम और आपको बताऊँगा ज़्यादा। जो ए और बी हैं इनकी खोज की थी आपके मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने। आप लिखते चलिएगा साथ साथ, या फिर आप एक काम कीजिएगा, आप पहले इस पूरी स्टोरी को सुनिएगा, उसके बाद में अगर आपको लगे कि आपको लिखने से याद होगा, आपको सुनने से याद नहीं होगा, तो आप बाद में वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा। तो सुनिए साथियों, ए और बी आपके जो विटामिन हैं इनकी खोज की थी आपके मैकुलन ने। ए और बी की खोज हो गई, उसके बाद में आया सी का नंबर। तो सी की खोज किसने की थी, आपके सी की खोज की थी जो कि हैं होलकुट नाम से वैज्ञानिक है। ए बी की हो गई, सी की हो गई होलकुट ने। अब आप कहेंगे सर आगे, तो मैं आपको बता दूं, आप सुनते रहिएगा
जो आपका विटामिन है डी, इसकी खोज की थी आपके हॉपकिंस ने, जिन्होंने इसकी विटामिन की खोज की थी। डी की खोज भी उन्होंने ही की थी। और आपका ये जो ई है, ई की खोज आप इवांस ने है, जो कि ई की खोज की थी। आपको मैंने प्रश्न में दे दिया है, इसका जो प्रश्न है इनको हम बाद में भी सोल्व कर लेंगे। आपका ई की खोज कर दी इवांस ने, और आपका बच गया के, तो के की खोज कर दी आपके जो है वैज्ञानिक डैम नाम से जो वैज्ञानिक है, इन्होंने कर दी आपकी के की खोज। आप एक बार दोबारा से और सुनिएगा, ए और बी की खोज, इन्होंने ए और बी की खोज कर दी आपके जो कि मैकुलन नाम से वैज्ञानिक हैं, और सी की खोज कर दी आपके जो कि यहाँ हॉलकुट ने, डी की खोज कर दी आपके हॉपकिंस ने, ई की खोज कर दी आपके इवांस ने, और के की खोज कर दी आपके डैम ने। अब आप कहेंगे कि सर इनकी खोज तो हो गई, लेकिन इनका भी नामकरण तो किया ही होगा किसी ने, भाई इनका भी नाम तो होगा ही कुछ ना कुछ। तो आप सुनते रहिएगा, मैं आपको इनके नाम भी बताऊं, आप सुनते रहिएगा। आपके जो ए हैं, हम एक बार और नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने से क्या होगा कि आसानी रहेगी बताने में। ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका के। तो आप नाम ध्यान से सुनते रहिएगा। आपके ये जो ए है, ए का नाम है रेटिनोल, आप ए का नाम हो गया रेटिनोल। बी है, बी का नाम हो गया आपका, माफ़ कीजिएगा, बी का नाम हो गया आपका जो कि थायमिन। सी का नाम हो गया आपका जो कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और डी का नाम हो गया आपका, डी का नाम हो गया आपका जो कि है कैल्सीफेरोल, और आपका ई का नाम हो गया टोकोफेरोल, और के का हो गया आपका जो कि है फिनोक्विनोन। एक बार और दोबारा देखिएगा, ए का नाम हो गया आपका रेटिनोल, बी का नाम हो गया थायमिन, सी का नाम हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, डी का नाम हो गया आपका जो कि कैल्सीफेरोल, और ई का नाम हो गया आपका टेकोफेरोल, और के का नाम हो गया आपका फिनोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। अब यहाँ तक नामकरण हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अब इनका नाम तो हो गया, अब ये काम क्या करते हैं, अर्थात ये रोग होते हैं इनकी कमी से या नहीं होते। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फैमिली थी इनकी विटामिन की, ये जो 6 सदस्य थे ए बी, हम एक बार लिखते चलते हैं इनको साथ साथ। ये आपके जो 6 सदस्य थे ए बी सी डी ई और के, ये जो 6 सदस्य थे, अब इन्होंने क्या किया कि जैसे वर्तमान में है जो कि किसी के आपस में बनते नहीं है, अर्थात उनका टुकड़े हो जाते हैं, वर्गीकरण हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे भी बनते नहीं है, अर्थात हम भी हैं जो कि अलग अलग हो जाएंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम आधे आधे बट जाते हैं, अर्थात 3-3 बट जाते हैं। साथियों ध्यान से सुनते रहिएगा। इन्होंने क्या किया कि हम 3-3 बट जाते हैं, ए बी सी अलग रह जाएंगे और डी ई के अलग हो जाएंगे। तो आपका ये जो ए है, इसने कहा कि ना भाई ना, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि फिर, तो उन्होंने कहा कि ये जो सी है इससे तो मेरी बनती नहीं है, और ये जो बी है इससे बेरी नाम का जो रोग होता है उसमें हार्ट अटैक आके और ये तो मर लेगा, और सी से मेरी बनती नहीं है, तो मैं बात भी किससे करूँगा। तो सब ने कहा कि हाँ यार ये तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या करें। तो ए ने क्या किया कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाया और यहाँ पे आ गया। अब बी और सी अकेले रह गए, और बी और सी ने क्या किया कि चलो हम दोनों ही ठीक हैं, तुम चारों एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई ऐसा भी सही है, बी सी एक तरफ हो गए, और आपका ये जो के ए डी और ई है ये एक तरफ हो गए। तो बी ने क्या किया, बी ने कहा कि अच्छा तुम चारों एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। तो उसने क्या किया कि तुम चारों एक तरफ होके भी हमें वश में करके दिखा लेना, हम दोनों बी और सी हैं जो तुम्हें जल में मिला के रख देंगे। तुम चारों हमें वश में करके दिखा देना, हम दोनों तुम्हें जल में मिला के रख देंगे। तो ये हो गया इनका वर्गीकरण। ये चारों तो जो हैं, मैं आपको साथ साथ लिख के बता दूंगा, ये चारों तो हो गए आपके वसा में घुलनशील, और ये दोनों हो गए आपके जल में घुलनशील। दोबारा सुनना आप, इन दोनों ने क्या किया कि तुम चारों मुझे या हमें वश में करके दिखा देना, हम दोनों तुम्हें जल में घुला के रख देंगे या जल में घोल के रख देंगे। तो ये तो हो गया इनका वर्गीकरण। बी और सी जल में घुलते हैं, और ये जो आपके चारों हैं डी ए के ई ये घुलते हैं आपके वसा में। यहाँ तक की बात क्लियर है।
अगर आपको यहाँ तक का समझ में आ गया तो साथियों एक थम्स अप जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे अपन बात, यहाँ तक की तो बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं आगे की बात करते हैं कि सर अभी इनसे रोग कौन कौन से होंगे। तो हम रोगों की चर्चा करते हैं। अब ये जो आपके हैं, हम फिर से एक बार उनका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने से क्या है, कहानी बताने में थोड़ी आसानी होती है। ABCDE और ये आपके के, ये हो गए आपके 6 विटामिन। अब इनके रोगों का नाम आता है तो ए से पूछा गया कि भाई आप कौन से रोग उत्पन्न करोगे। तो ए ने कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, और मैं करूँगा आपका, ए ने क्या कहा कि मैं आपके करूँगा जो कि रतौंधी, ए का रोग हो गया आपका, आप लिखते चलिएगा मैं साथ साथ बोलता चलो। ए ने कहा कि मैं रतौंधी नाम का रोग करूँगा जो कि आँखों में शुष्कतापन लाता है, और आँखों में जो जलन होती है वो इसी की वजह से होती है। आँखों में जो खुजली चलती है वो भी इसी की वजह से चलती है। ए ने अपना रोग बता दिया कि मेरे नाम से जो कि रतौंधी नामक रोग होगा मेरी कमी से। बी से पूछा गया कि भाई आप भी बता दीजिए आप कौन सा रोग करेंगे। तो बी ने कहा कि नहीं भाई नहीं, मैं तो भी नहीं बताऊंगा, मैं तो सबसे आखिरी में बताऊंगा। बोले चलो ठीक है तुम आखिरी में बता देना। सी से पूछा गया कि भाई आप ही बता दो। तो सी ने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो सी ने बता दिया आपके कि मैं स्कर्वी नाम का रोग उत्पन्न करूँगा। बोले अच्छा ठीक है कर दो। आगे पूछा गया डी से, भाई डी आप क्या करोगे। तो डी ने भी बता दिया। बोले हाँ बिल्कुल मैं अभी बता देता हूँ। बोले हाँ बताइए। तो आपके डी ने कहा कि भाई आप तो एक एक कर रहे हो, मैं तो आपके 2 रोग करूँगा। बोले अच्छा, बोले कौन कौन से। तो डी ने कहा कि मैं बच्चों में तो करूँगा रिकेट्स नाम से। बोले अच्छा ठीक है। तो इसने एक तो कर दिया रिकेट्स नाम से बच्चों में तो, और मैं बड़ों में करूँगा जो कि है दूसरा आपका ओस्टियोमलेशिया। बच्चों में तो मैं करूँगा रिकेट्स के नाम से, और बड़ों में मैं करूँगा ओस्टियोमलेशिया। और ये दोनों रोग कौन से हैं कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। बोले अच्छा ठीक है तुम दोनों कर दो। अब आगे ई से पूछा गया कि भाई ई आपका क्या सवाल है, आप कौन सा रोग करेंगे। तो ई ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। बोले मैं आपके बच्चे ही नहीं होने दूंगा, अर्थात मैं आपको बांझपन नाम का रोग दे दूंगा। बोले अच्छा तुम ऐसा रोग दोगे। बोले हाँ। तो ई का हो गया आपका बांझपन या नपुंसकता या जन्म क्षमता में कमी। ये हो गया आपका ई तक की कहानी। अब के से पूछा गया कि भाई के आप क्या करोगे। के ने कहा, बोले सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। बोले हाँ आप क्या करोगे बताइए। तो के ने कहा कि मैं आपके जो रक्त बहता है उसका थक्का ही नहीं जमने दूंगा, आपका रक्त निकलता ही रहेगा, आपका जो रक्त का थक्का है वो मैं जमने ही नहीं दूंगा। बोले अच्छा तुम ऐसा काम करोगे। बोले हाँ बिल्कुल। अब अंत में ई से पूछा, माफ़ कीजिएगा, अंत में बी से पूछा गया कि अब तो आप बता दीजिए। तो बी ने देखा कि यार ये तो सबने अलग अलग रोग बता दिए, ये तो 4-5 हो गए, अपना सी तो अकेला रह गया। बोले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक टीम खड़ी कर दूँगा। बोले अच्छा कौन कौन सी टीम। बोले मैं अपनी क्रिकेट की टीम बना दूँगा। साथियों आप पढ़ने में इतना व्यस्त हो रहे हैं कि आपको शेयर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप एक काम कीजिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए और वीडियो के नीचे जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी ये वीडियो आसानी से मिल जाए। तो अपन आगे बात करते हैं। बी ने क्या किया कि बी ने कहा कि मैं तो अपनी टीम बनाऊंगा। बोले अच्छा बना लो। तो बी ने क्या किया, अपनी टीम बना ली, और अपन उस बी की टीम के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बी ने क्या किया, ये B1 B2 3 5 6 7 9 और ये हो गई आपकी 12। बोले मैं सबके नाम रख दूंगा। बोले हाँ। बोले ये हो गया आपका B3, ये हो गया आपका B5, ये हो गया आपका B6, ये हो गया B7, ये हो गया B9 और ये हो गया आपका B12। बोले अच्छा तुमने सबका नाम बी पे रख लिया। बोले हाँ। बोले मैंने तो बनाई है, मैं अपने नाम पे रखूँगा। बोले अच्छा ठीक है। अब ये बी ने नाम रख दिया तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो बी ने नाम रखे हैं ये नाम ही थोड़ी मान्य होंगे, जैसे आपने ए का नाम रेटिनॉल, बी का नाम थायमिन ऐसे बताया था, तो ऐसे भी तो इनके कुछ नाम होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम चर्चा कर लेते हैं एक बार उनकी भी। तो आप साथ साथ सुनते चलिएगा, और अगर आपको लगे कि लिखना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलिएगा। तो इनका नाम क्या बताया है, B1 का नाम इन्होंने दे दिया कि आपका है थायमिन। अच्छा बोले B1 का नाम हो गया। बोले क्या, बोले थायमिन। अब B2 का, बोले B2 का भी नाम है। पूछा ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि B2 का नाम है आपका राइबोफ्लेविन। बोले अच्छा B2 का भी हो गया। मैंने कहा हाँ। तो आप पूछोगे कि सर B3 का, तो बोले B3 का भी है। तो इसका क्या है, तो इसका भी नियासिन।
बी ने बताया कि इसका भी नाम है नियासिन। बोले सर आप एक बात बताइए, आपने 3 तक लिखा, 5, 6, 7 लिखा, आपने 8 भी नहीं लिखा और 10 भी नहीं लिखा। मैंने भाई ऐसी बात है, ये जो आपका B4 था ये, और 8 था ये, और 10 और 11, ये चारों थे ज़्यादा डबल माइंडेड। तो इन्होंने क्या किया कि बी को मात देनी शुरू कर दी। तो बी ने क्या किया कि चलो हम तुम्हें टीम में ही नहीं खिलाएंगे, तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हें अपनी टीम में ही नहीं खिलाएंगे। और इसने क्या किया कि उनको टीम से निकाल दिया। बोले अच्छा, बोले आगे चलिए। तो आपका B3 का नाम हो गया नियासिन, तो आप B5 का नंबर आ गया। बोले सर B5 का नाम क्या है, तो आप वो भी सुन लीजिए। B5 का नाम दे दिया इसने कि पेंटाथेनिक एसिड। आप साथ साथ लिखते चलिएगा, पेंटाथेनिक एसिड इसने B5 का नाम दे दिया। तो आप आगे पूछेंगे कि सर 6 का। मैंने कहा भाई सुनो, 6 का क्या नाम है, तो 6 का नाम है आपका पायरिडोक्सिन। 6 का क्या नाम दिया, पायरिडोक्सिन। बोले अच्छा, मैंने कहा हाँ। बोले B7 का, मैंने कहा B7 का भी है, और वो क्या है कि B7 का नाम आपका बायोटिन। बोले अच्छा हाँ। तो B9 का, B9 का इन्होंने दे दिया आपका फोसिड अम्ल, फोलिक अम्ल। और जो B12 है आपका, B12 का नाम दे दिया इन्होंने साइनोकोबाल्मिन। तो यह हो गया आपके इनके सब के नाम। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का जो आपका हो गया पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडोक्सिन, B7 का हो गया आपका बायोटिन, B9 का हो गया फोलिक अम्ल, और B12 का हो गया आपका जो कि है साइनोकोबाल्मिन। अब आप पूछेंगे कि सर इनका नाम तो हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया। तो अब इनसे कुछ रोग भी होते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होते होंगे। बोले सर इनके रोगों को भी नाम बता दीजिए साथ साथ। मैंने कहा बिल्कुल, सुनिए। तो आपके B1 से पूछा गया कि इनसे आपसे आप रोग कौन सा उत्पन्न करोगे। तो B1 ने कहा कि भाई मैं है ना जो बेरी बेरी रोग कर दूंगा। बोले अच्छा ये क्या होता है। बोले ये ऐसा होता है कि इसके 1 या 2 झटके में आदमी टपक लेता है। बोले अच्छा। बोले इसका नाम क्या है। बोले इसका नाम है हार्ट अटैक। तो B1 से हो गया आपका बेरी बेरी रोग, उसमें आता है आपको हार्ट अटैक। आपको नहीं, माफ़ कीजिएगा, हर जिसी को भी आता होगा। B2 से पूछा गया कि भाई आप क्या करोगे। बोले मैं भी करूँगा। बोले आप क्या करोगे। बोले मैं है ना जो आपके जो होंठ फटते हैं और आपके जो जीभ में सूजन आती है वो मेरी वजह से ही आएगी। बोले अच्छा आप ये काम करोगे। बोले हाँ बिल्कुल यही करूँगा। B3 से पूछा गया कि आप क्या करोगे। तो B3 ने कहा कि मैं आपके पेलेग्रा नाम का रोग कर दूंगा। बोले अच्छा इस पेलेग्रा रोग में होता क्या है। बोले इसमें है ना जो दस्त लग जाते हैं। ओहो दस्त लग जाते हैं। बोले हाँ। बोले ये किन के होगा। बोले ये उनके होगा जो ज़्यादा मक्का खाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा मक्का नहीं खानी है। B3 का हो गया खेल। अब B5 से पूछा गया कि भाई साहब आप बता दीजिए आप क्या करोगे। बोले हाँ बिल्कुल मैं भी रोग करूँगा। बोले हाँ कौन सा करोगे। बोले मैं आपके बर्निंग फुट सिंड्रोम नाम से रोग करूँगा। बोले सर ये क्या होता है। तो साथियों बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है आपका जब आप जूते पहनते हैं तो आपके पैरों में जलन होने लगती है। जूते चलो छोड़िए, आप जब चप्पल भी पहनते हैं तो आपके पैरों में इतने पसीने आ जाते हैं कि आपको चप्पल पहनने का मन नहीं करता। वो इसी रोग की वजह से होता है। हाँ जी। अब B5 तक का हो गया आपका काम। अब आप देखिएगा B6 से पूछा गया कि B6 आप क्या करोगे, आप भी बता दीजिए। बोले हाँ मैं भी बिल्कुल बताऊंगा। बोले मैं क्या करूंगा, आप में रक्त की कमी ला दूंगा, अर्थात एनीमिया रोग कर दूंगा। बोले अच्छा आप रक्त की कमी कर देंगे। मैंने कहा हाँ। अब आप बोलो चलो बहुत अच्छी बात है। आपके B7 से पूछा गया कि साहब आप भी बता दीजिए। सबने अपना अपना रोग बता दिया। अब B7 ने क्या कहा कि मैं आपको टकलाई कर दूंगा। अच्छा, इनसे कहा गया कि आप टकला कर दोगे। बोले हाँ मैं सबके बाल उड़ा दूंगा। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब B9 के पास गए, भाई B9 आप भी बता दीजिए आप क्या करोगे। तो B9 ने कहा कि भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं तो 6 के साथ रहूँगा, 6 जो करेगा वही मैं करूँगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले आप भी एनीमिया करोगे। बोले हाँ मैं भी एनीमिया करूँगा। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब B12 से पूछा गया कि B12 आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी 9 के साथ हूँ। 6 और 9 और 12 इन तीनों से होता है आपका एनीमिया रोग। यहाँ तक की बात क्लियर है साथियों। अगर अभी तक आपको समझ में आया है तो आप थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आगे बात करते हैं अपन, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे बात करते हैं अपन कि ये जो बी विटामिन है आपका, इसने बना ली अपनी टीम बना ली। तो इसको कहते हैं अपन बी जो विटामिन है इसको कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के नाम से है जो कि बी विटामिन को जाना जाता है। अपन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलाते हैं।
आगे बात करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई कि इनसे रोग भी हो गए, इनके भी जो रासायनिक नाम हैं वो भी अपन ने जान लिए। सर अब इस रोग को भगाने के क्या काम हैं, अर्थात भगाएं कैसे, क्या खाएं अपन कि हमारे शरीर में जो इनकी कमी होती है वो नहीं हो और इनसे ये जो रोग हैं वो नहीं हो। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ के, हर विटामिन के हम स्रोत जानेंगे। हम एक बार फिर से विटामिन के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे नाम लिखने से क्या है, कहानी बताने में थोड़ी आसानी होती है, माफ़ कीजिएगा। सी डी, ये हो गया आपका ई और ये हो गया आपका के। अब ये जो ए है इससे पूछा गया भाई ए आप ऐसे काम बताइए, ऐसी सामग्री बताइए जिसको खाने से ये जो आप रोग उत्पन्न करोगे ये नहीं हो हमारे। तो ए ने कहा, बोले अच्छा तुम हमसे पूछ रहे हो? बोले हाँ, और किससे पूछेंगे, जो रोग उत्पन्न करेगा उससे तो पूछा जाएगा। बोले ए ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। बोले हाँ बताइए। तो ए ने कहा कि आप गाजर खाइए, आम खाइए, पपीता खाइए, सेब खाइए, चुकंदर खाइए, अर्थात ये सारी चीज़ खाइए जिससे आप में जो मेरी कमी है वो नहीं होगी और आप में ये जो नाम जो ए का रोग है आपका रतौंधी वो नहीं होगा। बोले अच्छा इतनी चीज़ खानी पड़ेगी? बोले हाँ खानी तो पड़ेंगी। बोले और क्या क्या खानी पड़ेंगी? बोले अगर आप मीट भी खा सकते हो तो आप मछली खाइए, मछली में भी है जो कि ये तत्व पाया जाता है, उसकी कमी नहीं होगी। बोले अच्छा इतना हो गया? बोले हाँ। अब इसका हो गया तो बी से पूछा गया। बोले भाई बी आप भी बता दीजिए, हम ऐसी कौन सी चीज़ खाएं कि आपकी जो ये रोग हैं, आपने जो इतने 8-10 रोग बता दिए हमें, ये नहीं हो हमारे। बोले हाँ मैं भी बता दूंगा। जब ए ने बता दिया, सभी बताएंगे तो मैं भी बता देता हूँ। तो बी ने बताया कि ये जो आपके छिलके वाली जो भी खाने की चीज़ होती हैं, अर्थात जो छिलके में, अनाज के छिलके में भी पाया जाता है, तो इसने कहा कि आप ये जो अनाज है वो छिलके सहित खाइए। बी ने बता दिया आपको कि ये जो अनाज है छिलके सहित खाइए। बोले अच्छा और? बोले आप प्रचुर मात्रा में गाय का दूध पीजिए, उसमें भी मैं होता हूँ। बोले अच्छा और? उसने कहा कि आप ये जो क्या बोलते हैं उन्हें, अंकुरित दालें वगैरह, जो चने वगैरह खाते हूँ उसमें भी मैं पाया जाता हूँ। बोले अच्छा सारी चीज़ों में पाए जाते हो? बोले हाँ ये चीज़ खाइए, फिर ये जो है रोग नहीं होंगे आपके। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब सी से पूछा गया कि भाई सी आप भी बता दीजिए, आपकी कमी से जो रोग होता है आप ऐसी कौन सी चीज़ खाएं कि वो रोग नहीं हो हमारे, अर्थात सी की कमी नहीं हो। बोले हाँ मैं भी बता दूंगा। बोले बताइए। तो सी ने कहा कि आप है ना जो खट्टी चीज़ खाइए। ऊपर ये जो दोनों ने बताई है ना, ये खट्टी चीज़ नहीं बताई इन्होंने तो आपको सामान्य सी चीज़ बताई है। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप एकदम खाते से करेंगे ऐसी क्या चीज़ खा ली हमने। तो आप खाइए आंवला खाइए। बोले हाँ खा लेंगे। आप खाइए आपके नींबू है। बोले हाँ नींबू भी खा लेंगे। आप खाइए आपके कैरी, हाँ बिल्कुल ये भी खा लेंगे। आपका संतरा हो गया, आपका मौसमी हो गई, ये जो सारे खट्टे फल हैं ये आप खाइए। साथियों इसके बारे में एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको विटामिन सी के बारे में। अभी वर्तमान में हाल ही के मतलब कुछ दिनों में ही लद्दाख में 5 से 6 किलोमीटर की ऊंची पहाड़ी पर, ऊंचाई पर आप एक सीबेकथोर्न नाम का पौधा पाया गया है और उस सीबेकथोर्न नाम के पौधे में एक पीला कलर का जो कि फल आता है छोटा सा, उसमें इतनी ज़बरदस्त विटामिन सी पाई जाती है कि आपके आंवले से 27 गुना उसमें खटाई होती है। आप ये फैक्ट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही के दिनों में है जो लद्दाख में पाया गया है, एक सीबेकथोर्न नाम की कंटीली झाड़ी होती है, उसमें एक छोटा पीला फल पाया गया है और उस पीले फल की खासियत है कि उसमें जो विटामिन सी है इतना ज़बरदस्त मात्रा में है कि आंवले से 27 गुना उसमें पाया गया है। बोले अच्छा ठीक है, सी की भी कहानी ख़त्म। अब आगे चलते हैं अपने डी के बारे में। भाई बोले डी आप भी बता दीजिए। तो डी ने कहा कि मैं एक सामान्य सा काम करता हूँ, आप तो धूप में खड़े हो जाइए। बोले अच्छा उससे क्या होगा? ये जो डी है विटामिन डी, आप जब धूप में खड़े हो गए तो आपकी त्वचा के ऊपर जो चर्बी है, इस चर्बी से क्रिया करके आपके शरीर में विटामिन डी बनती है। एक तो हो गया आपको कि विटामिन डी और बनती कहाँ पे है, तो हमारे शरीर में बनती है। दूसरा बोले आप दूध पीजिए। बोले अच्छा और? बोले आप अंडे खाइए। बोले अच्छा और? बोले आप ये मछली आती है ना, उसके यकृत का तेल यूज कीजिए, उन सभी में मैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता हूँ। ये कह दिया आपके विटामिन डी ने। डी का काम ख़त्म। अब ई के पास गया। ई से पूछा गया भाई ई आप भी बता दीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ खाएं कि आपसे जो रोग होते हैं वो नहीं हो। बोले हाँ बिल्कुल बता दूंगा। अब सभी ने बता दिया तो मैं भी बता देता हूँ। तो ई ने बताया आपको, बोले ये जो फलीदार सब्जी होती है ना, जैसे मटर की फली, सेम की फली
या क्या बोलते हैं उसे, गुआर की फली, ये जो फलीदार सब्जियां होती हैं ये आप खाइए भरपूर मात्रा में। और बोले आप हरी सब्जी खाइए, बोले और बोले आप खाइए हरी मिर्च, बोले और आप खाइए ताज़े फल, बोले हाँ बिल्कुल खाएंगे। बोले आप इतना काम कर दोगे ना तो आपको बांझपन की ये जो कमी है अर्थात ये जो रोग है वो नहीं होगा, आपकी जनन क्षमता भी सही रहेगी। बोले अच्छा ये बात है, बोले हाँ बिल्कुल। अब आगे गए के पास, बोले के आप भी बता दीजिए आपकी वजह से कौन से रोग होते हैं। रोग तो छोड़िए, रोग तो बता चुके हम, आप ऐसी खाद्य सामग्री बताइए जिसके के की कमी नहीं हो। बोले हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो के ने क्या बताया आपको, के ने बताया कि आप सोयाबीन खाइए, बोले बिल्कुल खाएंगे। आप खाइए जीरा, बोले हाँ बिल्कुल रोज़ ही खाते हैं सब्जी में। आप खाइए लहसुन, आप इन सब को अगर खाएंगे तो आपको विटामिन के की कमी नहीं होगी और आपका ये जो रक्त का थक्का है वो बनता जाएगा, रक्त फालतू नहीं बहेगा। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो आप ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों तक भी पहुँचाइएगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की। ये मैटर जो मैंने बताया आपको साथियों, इस मैटर को पढ़ने के बाद में आप प्रश्न ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब पहला प्रश्न है आज का अपना, विटामिन का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका पहला कि ये किया जाता है आपके विटामिनोलॉजी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपना दूसरा प्रश्न है, इवांस नामक वैज्ञानिक ने कौन से विटामिन की खोज की थी, सी, के, डी या ई। तो मैंने आपको बताया जो आपका राइट आंसर है ई हो जाएगा। इवांस की खोज की थी इवांस ने खोज की थी आपके विटामिन ई की। आप सी की बात कीजिएगा, सी की आपके खोज की थी होलकुट नाम के वैज्ञानिक ने, और डी की आपकी खोज की थी जो कि हॉपकिंस ने, और के की आपकी खोज की थी आपके डैम नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है अभी सब कुछ। नेप्थोक्विनोन किस विटामिन का नाम है, ए, के, सी या ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर है बी, के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेप्थोक्विनोन मैंने बताया विटामिन के नाम है, नेप्थोक्विनोन और फिनोक्विनोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे अपन चलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, सी, के, ए या डी। तो मैंने अभी आपको बताया था कहानी में कि आपका जो विटामिन डी है, इसने कहा था कि मैं 2 रोग करूंगा, और वो ये कि बच्चों में तो रिकेट्स के नाम से और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया के नाम से है, जो कि मैं रोग उत्पन्न करूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बात करते हैं अपन, कौन सा विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाता है, के, डी, ए, बी। तो मैंने आपको बताया कि टीम खड़ी की थी किसने, वो है आपका विटामिन बी, और टीम खड़ी करने की एवज में ही इसको नाम दिया गया था कि ये कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं जो कि आपका है छठा प्रश्न, विटामिन ए का पूर्वज कहलाता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। विटामिन ए का पूर्वज है जो कि बीटा कैरोटीन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना डी। और ये क्यों कहा जाता है तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये बीटा कैरोटीन है जो कि आपके गाजर, आम, पपीता इनमें पाया जाता है। इनमें विटामिन ए डायरेक्ट नहीं पाया जाता है। जब अपन ये खाते हैं तो खाने के बाद में वो उनका रस है जो कि जाता है अपने लीवर में, और लीवर में जाने के बाद है जो कि बीटा कैरोटीन उनमें वर्णक पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। वो लीवर में जाने के बाद में है जो कि उनसे क्रिया करने के बाद में विटामिन ए बनता है। इसलिए बीटा कैरोटीन को है जो कि विटामिन ए का पूर्वज माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, जनन क्षमता के विकास में कौन सा विटामिन सहायक है, के, डी, विटामिन B3 या ई। तो जनन क्षमता के लिए जो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, ई विटामिन है जो कि जनन क्षमता के विकास में सहायक है। माफ़ कीजिएगा, पेंसिल चूज कर लेते हैं। और ई विटामिन को है जो कि आप सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, अर्थात इसका उपनाम है सुंदरता का विटामिन। ये जो ई विटामिन है आपका, ये लड़कियों में तो अंडाणुओं को परिपक्व बनाता है और लड़कों में शुक्राणुओं को परिपक्व बनाता है। आगे हम बात करते हैं 8वां प्रश्न अपना,
बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी से होता है? B9, B12, B5 या B7? तो मैंने आपको बताया था B7 का नाम है जो कि बायोटिन बताया था, और इसी की वजह से है, इसी ने कहा था कि मैं आपको टकला कर दूंगा, अर्थात मैं आपके सारे बालों को झाड़ दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीबेकथोर्न कौन से विटामिन का स्रोत है? के, बी, सी या ए? तो मैंने आपको बताया कि लद्दाख में है, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर, जो कि ये सीबेकथोर्न नाम की कटीली झाड़ी पाई गई थी। इसमें विटामिन सी है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं माँ के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, B2, डी या सी? तो माँ के दूध में है जो कि विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, दूध में वैसे विटामिन नहीं पाया जाता है, और ये जो है माँ का दूध हो गया, आपका ऊँटनी का दूध हो गया, या भेड़ या बकरी का दूध हो गया, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। माँ के दूध में जब प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम होता है और वो बच्चे को सबसे पहले पिलाया जाता है प्रसव के बाद, तो उस जो कोलेस्ट्रम होता है उसको पीने से बच्चे में है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये हो गया आपके आज के प्रश्न। साथियों, हमने बात करी है आज विटामिन की, गहन अध्ययन किया है इनके बारे में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। तो साथियों, अगर आपको ये कंटेंट हमारा लिखा हुआ एज इट इज़ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा यूएस अध्ययन के नाम से। यूएस अध्ययन के नाम से आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारा ये जो ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आज से पहले भी जो पीडीएफ हमने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों, एक बात और आपके लिए मैं प्राउड की आपको बात बता देता हूँ, आप उसको जान के बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि आपकी जो कोविड-19 बीमारी है, कोरोना, उसका है जो कि एक सफल इलाज मिल चुका है, अर्थात वैक्सीन का इजाद हो चुका है वो, लेकिन वो अभी मार्केट में नहीं आई है। आप याद रखिएगा, एक अमेरिका की कंपनी है, नाम लिख देता हूँ मैं, अमेरिका की कंपनी है जो कि मॉडर्ना नाम से है, मॉडर्ना, माफ़ कीजिएगा, रहा यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मॉडर्ना नाम से जो कंपनी है, इन्होंने वैक्सीन इजाद कर ली है, और उस वैक्सीन का नाम है आपका mRNA-1273। नाम याद रखिएगा। इन्होंने है जो कि आज ही ये नाम बताया है कि हमने इसका है जो कि वैक्सीन तैयार कर लिया है, और इन्होंने 45 लोगों पे इस वैक्सीन का जो कि सफल ट्रायल किया है, और इसका नाम दिया उन्होंने mRNA-1273। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।